नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां, ये आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कल से माल कम ज़्यादा जी, कितने बिके जी। दोस्तों बैलेंस आलू में बैलेंस जो फड़ों पे है ना जी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा आलू को, और दूर दूर तक ऐसे ही डांगे लग रही। एक दो दिन अराइवल को कंट्रोल रखो, तब जाके जो है ये कंट्रोल होएगा। नहीं फिर ये जो हल्के आलू है ना, इनके और ज़्यादा पैसे घट जाएंगे। नए बढ़िया वाले आते रहेंगे, बिकते रहेंगे, पुराने वाले जो है ना, जो रखे ये रखे रह जाएंगे, और फिर ये फेंकने पड़ेंगे और ज़्यादा। जिसका भी आलू आएगा हल्के वाला, उसको और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट जस्ट भाई साहब जी। राणा जी अगर हम बात करते हैं, पहले कल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कि क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गाड़ियां आई थी मंडी के अंदर, और 250 गाड़ी का अंदाजा था। 250 गाड़ी का, 203-4 गाड़ी की तो रिपोर्ट ही थी, लेकिन 250 गाड़ी की लगभग मंडी के अंदर कल थी। लेकिन एक ठीक ठाक जो एक अच्छी खबर ये थी कि लेकिन कल बिक्री भी कल उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हुई है। कल मंडी के अंदर खूब आलू बिका है, और क्योंकि रेट कल थोड़े से नीचे हुए, ग्राहकों ने आलू ज्यादा लिया और ग्राहकों को ये था। हाँ जी, रेट टूटे जी राणा जी, रेट तो टूटने ही थे। आज के डेट के अंदर जब आप देखोगे ना, इतनी गाड़ियां मंडी के अंदर आती हैं, अगर 250 के लगभग मंडी में गाड़ियां आती हैं, तो बट वैसे रेट का टूटना तय है। ठीक है जब जी। आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ियां, मंडी की एक सीमा है, जब वो पार हो जाती है ना, उसके बाद ग्राहकों को भी दिखता है कि इतनी गाड़ियां हैं, तो बट वैसे कोई भी ग्राहक जो है वो उन रेटों पे आलू नहीं लेगा जो वो एक दिन पहले ले रहा था। वो भाव को तोड़ के मानेगा, ये तो इंसानी फितरत है। उसने गाड़ियां देखी, अराइवल देखी, उसने देखा एक एक आड़ती के पास 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, उसने बट वैसे वो आलू को तोड़ के कम रेटों के ऊपर वो आलू खरीदने की कोशिश करेगा। कितनी बची जी कल मंडी के अंदर अगर हम बैलेंस करते हो 65 गाड़ी बची, सिर्फ 65 गाड़ी। अगर हम एक कायदे से रिपोर्ट के हिसाब से लगाते हैं तो ये मान के चलो 130-40 से लेके 150 गाड़ी के लगभग कल मंडी के अंदर बिकी है। चाहे वो बिकी है, चाहे बिकी है, चाहे वो नीचे उतरी है, मैं दोनों आपको मिला के बता रहा हूँ। यानी खाली हुई इतनी गाड़ी। देखो जी, ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। परसों का हमारा, आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। परसों का हमारा जो फड़ों में बैलेंस था ना राणा जी, मैंने बताया था शायद कल की वीडियो में, वो 15-1000 कट्टा था। लेकिन कल शाम का जो फड़ों पे बैलेंस उतरा है, वो आप मान के चलो आज की डेट में 20-1000 कट्टा है, 20 से 21,000 कट्टा। तो आज 6000 कट्टा जो है, 5 से 6000 कट्टा वो फड़ों पे नीचे भी तो उतरे हैं। 6000 कट्टे की कितनी गाड़ियां बैठ जाएंगी जी? मोटा मोटा मान के चलो तो 20 एक गाड़ी, अगर 300 की भी एवरेज लगाते हो तो 20 एक गाड़ी। ठीक है जी। और उससे क्या है, अगर आज की डेट के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि 15,000 से 20,000, 21,000 कट्टा नीचे उतरा है, तो 20 एक गाड़ी तो समझो सीधी सीधी नीचे उतरी है। ठीक है जी। और 65 एक गाड़ी खड़ी है, क्योंकि परसों की ना राणा जी, मंडी में 105 गाड़ी बैलेंस बची थी। तो जो 105 गाड़ी परसों की बची थी, कल उनको तो खाली करना ही पड़ा होगा, या तो उनको बेचना पड़ता या फिर उसको नीचे उतारना पड़ता। प्लस जो कल की जो ताजी आई थी, उसमें कुछ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, क्योंकि गाड़ी की स्टैंडिंग सिर्फ एक दिन की हमको मिलती है। अगले दिन हम 150 में से 20 यहाँ उतर गई, 125-30 गाड़ियां कल बिक गई। राणा जी यही है, 125-30 गाड़ी, और नहीं इतना तो बिकना तय था। अगर कल वो नहीं बिकता तो आज भी मंडी जो थी वो बड़ी लोटपोट हो जाती। और मैं समझता हूँ आज की डेट के अंदर अगर हम बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा सुकून मिला गाड़ियों को देख के। आज मंडी के अंदर हमने जब रिपोर्ट देखी सुबह उठ के कि 125 गाड़ियां हैं, तो थोड़ा सा एक दिल को तसल्ली मिली। कहाँ एक तरफ हम 200, 250 देख रहे हैं, और कहाँ हम 125 देख रहे हैं, 100 गाड़ियां से कम हो गई। बिल्कुल, तो थोड़ा सा एक सुकून मिला। राणा जी देखो, आज के डेट के अंदर कम क्या होना है, जो भी हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई सौदा लेके आ रहे हैं, उन बेचारे को इतना ज़्यादा घाटा लग रहा है, और कल भी बेचारों को बहुत मार पड़ी है मंडियों के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ वो कम होना तो क्या ही था, उन बेचारों का इतना घाटा हुआ है कि वो बेचारे क्या आलू निकालेंगे। उस भाई साहब का कल क्या गया था, मोटा आलू जो बचा था जी? उनका मोटा आलू बिक गया था, 1.5 भांग बची है गाड़ी में, बाकी उनका बिक गया था आलू सारा, बच गया था। हाँ जी, उन्होंने तो अभी 2 गाड़ियां और अभी फड़ पे कटवाई हुई थी, तो उनको मैंने आज रोका था कि आज आप गाड़ी मत बनाना, अभी एक आध दिन रुको, आलू को एक आध दिन रुको, उसके बाद बनाना। थोड़ा सा हमको ये था कि जो मंडी में अराइवल आई है, बिका वो क्या रेट गया जी? आलू उनका बिका था 500 से लेके 520-30 चिप्सोना, और उनका गुल्ला जो बिका था वो बिका था 420-30 रुपए का, जो मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था।
आज उनके पास 2 गाड़ियां और उनके पास कटी हुई हैं, तो वो वही पूछ रहे हैं कि आज भेजें क्या करें। आज थोड़ा सा आज अराइवल नॉर्मल हुई है, तो मैंने आज उनको बोला कि अब आप गाड़ी बना सकते हो। आज जो बची हुई 1 डेढ़ था उसको हम क्लियर कर देंगे और बचे हुए आलू को आज मंडी में आज हम वो बना के गाड़ी भेज देंगे। खैर बात करते हैं राणा जी गाड़ियों की। चिपसोना, चंदोसी से, बिसोली से और संभल से 38 से 40 गाड़ी है आज। सूर्या जो आया है हमारा चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज का, उसकी आई है 21 से 22 गाड़ी। डायमंड आलू जो आया है उसकी है 5 से 6 गाड़ी। LR आलू जो आया है गुजरात से और सॉरी आपका यूपी से और पंजाब से, उसकी है 13 से 14 गाड़ी। इसके अलावा हमारा अलीगढ़, मथुरा, इगलास बेल्ट का जो 3793 या हाइब्रिड आलू आता है उसकी आई 31 से 32 गाड़ी। गुजरात की जो वेफर पास की है उसकी 2 से 3 गाड़ियां हैं। पंजाब का जो कंपनी वाला ITC का आलू होता है पुखराज, उसकी 3 से 4 गाड़ी है। एक आध गाड़ी हल्द्वानी की है, 2 से 3 गाड़ियां संभल के पुखराज आलू की हैं। मेरे हिसाब से अगर आज हम लोग थोड़ा सा मंडी का हम लोग माहौल देखते हैं, कल ग्राहकों ने कई आलू उन्होंने ऐसा लिया जो उन्होंने 2-2, 3-3 दिन के लिए उन्होंने आलू दे के नीचे रखवा दिया, क्योंकि सबको पता था आज गाड़ियां ज़्यादा है। तो ग्राहकों को ये था कि ये ना हो कि कल अगले दिन गाड़ियां कम हो जाए, तो उन्होंने कल ही कोशिश करी। कम रेट पे मिल रहा था, आड़ती जो था वो बुला बुला के ग्राहकों को आलू दे रहे थे, तो उन्होंने कल ही जो था वो 2-2, 3-3 दिन का आलू नीचे लेके फड़ों के ऊपर हमारे लगवा दिया है ठीक है कि जी। हमारा कल परसों तक का कोटा पूरा हो जाएगा। अच्छा जी। क्योंकि क्या होता है राणा जी, आज के डेट के अंदर जब भी हमने देखा मंडी हाउसफुल होती है ना, तो उसके अगले दिन जो है थोड़ा सा मंडी रुकती है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल जब एक चीज़ हो जाती है तो 1 या 2 दिन तक वो अपनी सीमा के ऊपर आने की कोशिश करती है। क्योंकि किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ, व्यापारी को भी बहुत नुकसान हुआ, स्टोर वालों ने जिन्होंने गाड़ियां बना के भेजी वो भी बहुत नीचे बिकी सब गाड़ियां। तो आज उन लोगों ने उस हिसाब से लोडिंग कम करी, क्योंकि हर बंदे को अनुमान था कि गाड़ियां बहुत ज़्यादा है कल, तो बैलेंस ही बहुत बचेगा। ठीक है जी। जी, तो ग्राहकों ने नरमी गर्मी करके जो है उन्होंने कल ही उन्होंने 2-3 दिन के लिए आलू खरीद के रख लिया है, इसलिए आज हमको थोड़ा सा ग्राहक हल्का ही मंडी में देखने को मिल रहा है। लोगों के पास कल के खरीदे हुए स्टॉक है, तो जब तक वो उनको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। बाकी आप दिखा सकते हो चिट्टा पुट्टा ग्राहक है, थोड़ा बहुत मंडी में घूम रहे हैं, आलू वगैरह को देख रहे हैं, क्योंकि कल के मुकाबले हम लोग आज 10-20 रुपये आलू को तेज बता रहे हैं। अच्छा जी। जी, तो कल जो बाजार टूटे हम चाहते हैं कि आज उसकी रिकवरी करें। आज हम 10-20 रुपये थोड़ा बाजार को अच्छा बता रहे हैं कल के मुकाबले, और मैं समझता हूँ आज बाजार में 10-20 रुपये की आज करंट रहेगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बाजार टूट गए और आज कुछ गाड़ियाँ लेवल पे आई हैं, तो 10-20 रुपये का हमको बाजार में सुधार देखने को मिलेगा ही। वो रेट आपने सुबह कल बताए थे उससे नीचे गए फिर बाद में आलू? राणा जी बिल्कुल गए। आज की डेट के अंदर देखो, जो बढ़िया आलू थे मैंने आपको कल भी बताया था, जो बढ़िया आलू थे वो तो अपने रेटों पे बिकते चले गए। प्रॉब्लम आई जो ठीक ठाक आलू है, जो हल्के आलू है उनको बेचने में, और उन्हीं से जो मंडी है वो 80% भरी हुई है। अच्छा आलू, बढ़िया सुपर क्वालिटी के आलू सिर्फ 10 से 15% आलू है मंडी में, या मैक्सिमम 20% है। उनका ग्राहक खड़ा होता है, उनको ग्राहक सुबह सुबह लेके निकल जाता है, जो प्राइम क्रीम ग्राहक जिसको हम लोग कहते ठीक है हैं। जी। उसके बाद जो ग्राहक आता है ना राणा जी, जैसे आप ये देख रहे हो पीछे मंडी बेचने वाले हैं, अभी हर कट्टे को आप देखो कैसे पलटा के एक एक लॉट को 3-3, 4-4 बंदे चेक करते हैं, फिर वो अपने पल्लेदारों को बोलते हैं, फिर उनको कट्टा पलटवाते हैं, कहते हैं ना बिल्कुल अच्छे से, पहले उसको अच्छे से नोचते हैं, आलू को देखते हैं, फिर भाव तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चलनसार आलू या हल्के आलू को बेचने में बहुत मेहनत लगती है। उन आलू में रेट ज़्यादा टूटे, जो बढ़िया आलू है वो तो 10-20 ऊपर नीचे करके बिक गए। हल्के आलू और ये चलनसार आलू जो है इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मंडियाँ भरी भी ज़्यादातर इन्हीं आलू से है। 80% आलू जो है वो इसी ऐसा ही आलू है, क्योंकि आज के डेट में किसान और व्यापारी यही थिंकिंग है कि इनके पास जो भी हल्के आलू है या जो चलनसार आलू है, या हल्के जैसे धान के खेत के हो गए, खाद के निशान वाले हो गए, कच्चे छिलके वाले हो गए, तो वो पहले उनको निकालने में अपना इंटरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो बढ़िया सुपर क्वालिटी के हैं वो तो आखिर में भी बिक जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन इन आलूओं को आप बाद में बेच रहे हैं, उनको बहुत भारी पड़ता है, इसलिए वो अभी निकाल रहे हैं। कुछ दूसरी तरफ से प्याज की बहुत बड़ी मार पड़ रही है। प्याज एकदम से आप देख रहे हो, आप भी वीडियो में कवर कर रहे हो, किस हिसाब से तेजी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। राणा जी कल मैं आपकी वीडियो देख रहा था प्याज की, वाकई में जिस हिसाब से प्याज बढ़ रहा है, हम तो कल वाकई में हम तो ये सोच रहे हैं आलू वालों को भी कब वो इज्जत मिलेगी, हमारे पास भी कब वो टाइम आएगा कि हम लोग प्याज के हिसाब से। आलू वाले जो किसान है ना, व्यापारी हैं, वो हमारी बात को मानते नहीं, वो दूसरी कैटेगरी के बंदे हैं। मैं आपका कल का तो इंटरव्यू जो सुन रहा प्याज था, वाले हैं ना, वो हमारी प्याज और लहसुन वाले बंदे हैं, किसान है, व्यापारी हैं, वो मानते भी हैं, उन्होंने हमेशा फायदा उठाया। आलू में तो कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं, हल्का सा भी मूवमेंट आएगा ना,
वो हल्ला मचाना शुरू कर दें तो ये सारा। जब 220-30 गाड़ी होती है तब तो हम कल भाग जाते हैं। जैसे कल गाड़ी है, वो यूट्यूबर कल कहाँ गए मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं नहीं है, आई। कुछ भी नहीं है, वो सारे बिलों में छुप गए। दिल ले बैठे। मतलब ये है कि वो यूट्यूबर तब तक के हैं जब 100 गाड़ियां होंगी तो हम बाहर निकलेंगे। ये तेजी होगी, हाँ तेजी जी, में राणा जी हल्की सी तेजी आ ये जाओ। यूट्यूबर नहीं है, ये सांप है। और ये अपने लोगों को डस रहे हैं और इनको ये नहीं पता ये अपने काम का ही खामियाजा, सब ये अपने काम का खुद नुकसान कर रहे हैं। हल्की सी तेजी आ जाओ, बस ये कह देंगे कि आलू खत्म हो गया। एक बरसात आ जाओ, अगेती बरसात पंजाब में, ठाके कैमरे पहुंच जाएंगे, पंजाब खत्म हो गया, पंजाब का आलू मट्टी समीत बह के पाकिस्तान में पहुंच गया। कभी कुछ लगातार राणा बस जी ऐसा अपने सिस्टम बनाना। अपने धंधे के खुद दुश्मन बन जाओगे ना तो धंधा चौपट हो जाएगा। कल मैं आपका प्याज का इंटरव्यू देख रहा था, एक चीज उसमें इतनी हमको पसंद आई कि आपने और उन्होंने भाई साहब ने जो कल बताई रिपोर्ट में कि लोगों ने कम लगाया प्याज और उसका देखो फायदा कितना फायदा लोगों है को जी। मिला। रोज मैं देख रहा हूँ, रोज 100 200 रुपये बाजार चढ़ता ही जा रहा है। तो आज की डेट में कहते हैं ना, एकता में आज की डेट में शक्ति है, एकता में पावर 45 है। रुपए किलो तक कल प्याज पहुंच लिया। राणा जी और अभी भी कह रहे हैं और ऊपर जाएगा। बताओ जी, वो जो है 5 किलो प्याज, ठीक है 250 रुपए का, और आपका जो है 50 किलो आलू। अब मैं आपको एक हकीकत की बात बताता हूँ राणा जी, एक कड़वी बात है लेकिन आप सुनोगे तो आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के। हमारे ना एक ग्राहक थे सारे, इनकी अपनी गाड़ियां भी और हमसे रोज 50-100 कट्टे लेके जाते हैं। राणा जी सिर्फ 10-15 कट्टे इन्होंने हमसे आलू के लिए। आज हमारा भी जो पैसा आ रहा है ना, जो हम इनको उधार दे रहे हैं 100 कट्टा वगैरह जो हमसे लेके जाते थे, आज ये हमारा सब पैसा जो है आलू के आड़तियों का या आलू का जो लगाने वाला है वो सब प्याज में डाल रहे हैं। वो खुद मुझसे कह रहे हैं भाऊ जी आलू मैं सिर्फ 10 कट्टे लूंगा, प्याज के मैं 40 से 50 कट्टे लूंगा। इनको पता भी और तेज होएगा, वो आलू वो खरीदने के हिसाब से कम और स्टोर कर रहे हैं। स्टोर कर रहे। एक बंदा तो सामने, उसने कल 10,000 रुपए गोडाउन लिया है किराए पे नजफगढ़ में, और वही मेरे को अभी हम बैठ के हंस रहे थे, कह रहा है भाऊ जी मैं आपकी जो आलू की रकम है वो 2-4 दिन लेट दूंगा, मैंने कल गोडाउन का एक सौदा करा है, हमने किराए पे 2-3 महीने के लिए लिया है, मैं प्याज वहां पे उतरवा रहा हूँ। तो आज हमारा कितना दिल दुखता है कि आज आलू वालों का पैसा, आलू वालों की मेहनत कोई बंदा समझ ही नहीं रहा। वो देखो पूरी गाड़ी में, वो पूरी गाड़ी भर के जाती थी 60-70-80 कट्टे की। ये वाली है उधर वाली वो सामने छोटा आती जो खड़ी है। अच्छा राणा जी सिर्फ उसने ये आलू लिया हमसे, बाकी सारा वो कर रहा है मैं सिर्फ प्याज लोड करके लेके जाऊंगा। अच्छा जी, बताओ जी। आज सुन के कुछ हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। मतलब जो पैसा जो रकमें उन्होंने हमारी देनी थी आज वो प्याज में लगा रहे हैं क्योंकि उनका मुनाफा दिख रहा है। वही मुनाफा जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इस चीज पे थोड़ा सा विचार जो करो। इसका जो कारोबार है ना, ये 20-30 रुपए कट्टे के लिए, 50 रुपए कट्टे के लिए लोग व्यापार करते हैं। मेरी बात सुनो, ये आलू का व्यापार है। बिल्कुल 20-30 रुपए से लेकर 50 रुपए कट्टे तक का बचत के लिए आदमी वहां से गाड़ी लोड करता है कि मेरे को बच जाए। और यानी जो 300 कट्टे की गाड़ी ले आए तो मेरे को 15,000 10,000 ऐसे बच जाए जी। 50 रुपए कट्टे के हिसाब से। और जो प्याज है उसमें वो खेल खेलते हैं 5 रुपए से लेकर 8, 7, 10 रुपए किलो तक का मार्जिन का, बिल्कुल उसमें वो खेल खेलते हैं। मैं वही जो तो कह रहा हूं। लहसुन है, लहसुन का कोई अंदाजा ही नहीं है। 100 वाली चीज हल्का सा उसमें थोड़ा सा चमक आई, 120 भी बिक जाएगी, और 100 वाली चीज जो है 110 भी, 100 तो जाएगी। मतलब वो अभी लिटरली बता रहा था अभी हमको, हमारे वो जो ग्राहक की मैं अभी बात बता रहा हूँ, खड़े हैं सामने सारे नजफगढ़ वगैरह के, वो कहते हैं भाऊ जी आपका आलू जो है हम लोग लेके जा रहे हैं, हमको रात को जब नहीं बिकता ना हमको ये भाव बेचना पड़ रहा है। आज की डेट में प्याज का कह रहे हैं ये हाल हो गया कि वो चाहे हमारा बिके चाहे नहीं बिके, रोज तेज होता जा रहा है। ठीक है जी। रोज हमको पता है आज हमने 35 बेचा तो कल ही 38 बेचेंगे। वजन में तोल लो, कट्टे देख लो, जितने कट्टे आपके बिक रहे वहां देख लो 24-25 हजार कट्टे रोज के बिकते हैं। मैं तो भी एक हिसाब लगा रहा था राणा जी, मेरी तो हंसी निकल आई देख के। 25,000 उसकी कट्टे, मतलब जितने का हम लोग एक महीने में आलू बेच रहे हैं ना, उतना तो वो 2 दिन के अंदर प्याज बेच रहे हैं। हाँ आलू की पूरे महीने की गाड़ियों की सेल और 2 दिन की प्याज के एक आड़ती की सेल बराबर है। बराबर हो रही है। मैं तो अभी हम लोग वही तो हिसाब लगा रहे थे, हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। मतलब वो 2 दिन का काम किया हुआ उसका और लहसुन हमारा देख पूरे लो। महीने का। लहसुन 150, 200 रुपए, 220 रुपए किलो जी। आपका 220 का कट्टा, उनका 1 किलो लहसुन। राणा जी समझ से परे जब है। तक ये खेती कम नहीं करेंगे, कम नहीं लगाएंगे, कुछ और चीज नहीं लगाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। देखो राणा जी, लोग कहेंगे रेट बताओ, मैं रेट बताने से पहले रेट को रेट वाले कैसे, तो दुनिया घूम मैं रही है। रेट बताने से पहले ये चीजें बताना जरूरी समझूंगा। वाकई जिस चीज के लिए आज आप बैठे हो, जिस अरे चीज के रेट लिए आपका बताने के तो चैनल है, 36 चैनल है, रेट गाइड कौन करेगा रेट तो इनको? हमको आधी रात को भी फोन करो, हम आपको रेट बताएंगे।
लेकिन रेट कैसे बनेगा सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है। बस ये कोई बंदा समझ ही नहीं रहा। हर बंदा ये सोच रहा है कि रेट बता दो जी, हमने यूट्यूब बंद कर दिया। और एक बात अरे बताऊं रेट जी, बढ़ेगा कैसे, ये तो सोच लो कि रेट को फायदा कैसे पहुंचेगा। सबसे ताकतवर धरती पूरे हिंदुस्तान में कौन सी है बताओ? सबसे ताकतवर, जहाँ दरिया है सबसे ज्यादा पानी के, खुला पानी है, राणा जी पंजाब पंजाब है। ऊपर तो कुछ है ही और नहीं। पंजाब के आलू की क्या मट्टी कुटती है यहाँ पर, किराया भी नहीं मिलता। सबसे बढ़िया धरती, वो क्या लगा रहे, आलू, गेहूं, जीरी, ये चीजें लगा रहे, इनमें पैसे धरे क्या कोई? सबसे ताकतवर फ्रूट लगाते नहीं पंजाब की धरती में। जोन सा मर्जी फ्रूट लाओ, उल्टे हाथ से लगाओ और सीधे हाथ से काटो। राणा जी और मैं तो, ये धरती हर चीज की सपोर्ट देती है आपको। मल्टीपल क्रॉपिंग करो, अलग अलग चीजें लगाओ, एक्सपेरिमेंट करो, टेक्निक्स नई नई लगाओ। आलू को इतना भी मत लगा दो कि आलू ओवर, आज हम देख रहे हैं ना, आलू अगर हमें यहाँ तक की भूख है ना राणा जी, तो आलू यहाँ तक आ चुका है। पहले जमाने में ना पूरे हिंदुस्तान का जो पेट भरता था, हरियाणा, पंजाब, ये गेहूं चावल होती थी, इनमें पूरे में सप्लाई जाती थी। वो पुराने जमाने की बातें हैं। पता क्यों? पहले ना पैदावार कम होती थी गेहूं की और जीरी की, धान की। अब तो हाइब्रिड चल गया, अब तो जो मारू धरती में कहीं मर्जी लगा लो इनको। अब गेहूं चावल की इतनी जरूरत नहीं रही। राणा अब जी जो है फल सब्जी पे जाना पड़ेगा इनको, तब बात बनेगी। आज की डेट के अंदर राणा जी हर बंदा देखो धीरे धीरे सैलेड वगैरह पे हो रहा है। आज हमारे साथ भी होता, हम लोग कहते हैं भैया रोटी मत बनाना, हमको आजकल इतनी वेजिटेबल्स आ गई हैं, 2 रोटी से ऊपर खाई नहीं जाती यार। बिल्कुल नहीं खाई जाती राणा जी, और आजकल मन भी नहीं करता। हम लोग अब कहते हैं कि आज सब्जी देते, दाल देते, उसी के साथ हमारी भूख मिट जाती है। रोटी चावल से तो हम लोग उगते जा रहे हैं। पहले तो घर वाले पूछे भी कराते रोटी ले, तो 2 रोटी से 4 रोटी तो मैं एक्स्ट्रा वो लेते थे। बिल्कुल है जी। खाते खाते आज की डेट में 8-10 रोटी का पता ही नहीं आज की चलता डेट में शिमला मिर्च, प्याज, ब्रोकली, इन चीजों पे सैलेड वगैरह बन रहे हैं, लोग इतना खुशी से खा रहे हैं। जो लोग हरी सब्जी को मुंह में लगाते थे वो भी सैलेड के अंदर डाल डाल के खा रहे हैं। समझना पड़ेगा, हरियाणा पंजाब वालों को सब्जी फ्रूट पे जाना पड़ेगा, तब जान बचेगी। और यूपी वालों को भी आलू कम करना पड़ेगा। चाहे जाओ चाहे नहीं जाओ, खाली सो जाओ, लेकिन उस धरती के ऊपर आलू को मत लगाओ, क्योंकि आलू को अगर आपने 30-35% कम नहीं किया, आने वाले साल भी मैं आपको बता रहा हूँ वो भी लेट उगेंगे। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर राणा जी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारे आने वाली जो, आज हम लोग तो मंडी में आ गए, हमारे आने वाला कोई भी बंदा, हमारे साथ का बंदा आलू को सोचता ही नहीं है। नए आज वो लड़के कहता तो तो आलू है मंडी में, आज वो आलू से ज्यादा कहता है आलू के आड़तियों की इज्जत नहीं करता। तो नई जनरेशन के लड़के अब 2-4 हैं मंडी में, 5 भी नहीं होंगे राणा जी, टोटल। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आज आप जितनों का भी इंटरव्यू बना, तो किसी के बच्चे नहीं आने को तैयार, और हर बंदा को बाहर है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई अच्छी अच्छी जॉब में जा रहा है। आप ये देख लो, आज मैं अपनी उम्र का ही देख लूं, मेरे को अपनी उम्र का मंडी में कोई बंदा दिखता ही नहीं है। 2-3 बंदे हैं बस। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये चीज बड़ी गलत है। हमारे बाप दादों की चीज है, हमारे बाप दादों की गद्दी है, बड़ा पुराना है आलू। हम तो राजा इसको मानते हैं और राजा ही रहेगा। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर राणा जी मैं हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूँ पंजाब वालों से, आपके हाथ में इस बार बहुत बड़ी गेम है। अगर आप लोगों ने आलू इस बार भी लगा दिया, क्योंकि मैं ये चीज जानता हूँ कि सीड इस बार कम रेंज का है। लोग कहते हैं कि फ्री के भाव में सीड है, लेकिन और बथेरे खर्चे हैं, यूरिया के, कट्टों के। आज की डेट में खाद महंगी है, हर चीज है, जमीन का ठेका भी तो है। चाहे आपको सीड महंगा मिले, चाहे और चीज है, चाहे ठेका है, कुछ भी है, कुछ भी करो, लेकिन आलू को आज 20-25-30% कम लगाओ। बस बस बस। दूसरी, यूपी के कोल्ड वाले जितने भी हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के, पूरी यूपी की बात करूंगा मैं, चंदोसी भी, संभल भी, अलीगढ़ भी, सबकी, इस बार आप लोग दिसंबर तक मशीनें चलाओ, तभी आलू जो है इसको टाइम मिलकर ये आराम से निकल पाएगा। अगर आप लोगों ने इस बार अक्टूबर के आसपास ही मशीनें, अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर शुरुआत में मशीनें अगर आप लोगों ने बंद कर दी, आलू के अंदर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, पैरों पे कबाड़ी मारेंगे समझ लो। और मैं ये समझता हूँ किसानों का मनोबल टूटेगा। हर साल स्टोर बनते जा रहे हैं, स्टोर बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, थोड़ा सा करो, तभी किसान जो है आगे और खेती करने लायक बचेगा। ठीक है जी। नहीं तो हर बंदे का मनोबल टूट जाएगा, लोगों का काम से मन उड़ जाएगा। ठीक है जी। आज की डेट में जैसे हमारे ग्राहक इधर उधर से बदल के जा रहे हैं, वैसे ये ना हो कि आड़ती जो व्यापार करने वाले हैं और लोग जो है उनके मनोबल टूटते चले जाए और इस व्यापार से हटके दूसरी चीजों में जाना शुरू कर दें। कभी मन करता है कई बार आपके लाइसेंस पे उसकी क्या नाम है, आती है मेरी, नारियल पानी की गाड़ियां बिकती है। एक नारियल पानी की गाड़ी कितनी बिकती है जी? मैं क्या बताऊं, 15 लाख की बनती है। देखो जी। मैं तो राणा जी, मैं तो सुन के चलो राणा जी, मैं किसी और की थाली में नहीं देखना चाहता। भगवान ने अपनी जो दी है, भगवान ने सूखी है, भगवान ने कभी भूखा नहीं सुनाया। कब तक बैठोगे फिर? जो यही पोजीशन रही आप लगातार चलते हो। ऐसा है,
एक लेकिन अंदर से जो मन होता है ना, वो मन मार के काम बस, कर रहे हैं। बस, जो असलियत है मैं आपको बताऊंगा। खुशी से नहीं बैठ रहे। आप दुकान पे आते हैं तो कहते हैं ना, ऊपर जब चढ़ते हैं फड़ पे तो मन मर जाता है कि यार कुछ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ऐसी चीज है जो ठीक नहीं चल रही। आलू सारे वेराइटियों के, हर चीज है। खैर चलो, भगवान अच्छा टाइम सामने वाला लाएगा। मांगे तो कम से मांगे तो ले, कुछ बोल ले तो आए तो। आलू को 30-35% कम करना तो ही बस। करना पड़ेगा। कम लगाओ आज की डेट में, चाहे खाली बैठ जाओ, सो जाओ चद्दर ओढ़ के, लेकिन आलू को 30-35% कम लगाना ही लगाना है। घर बैठ के आटा खा लो और ज्यादा लगा के घाटा ना खाओ। आप ज्यादा लगा के घाटा खाओगे, आपका मन मरेगा। कम लगा के आपको वही रेट, आपको रेट अच्छा मिल जाएगा, आपका मनोबल हमेशा उस चीज से बंधा रहेगा। कम लगाओ, ये तो आटा खाओ या मोबाइल का डाटा खाओ, बिल्कुल ठीक बस बात घाटा है। ना खाओ जी। बिल्कुल है जी। चलिए, चलो राणा जी, बाकी रेटों वगैरह के मैंने आपको बता ही दिया वो तो कल ही होएगा जी। अब तो 10-20 जो रुपए का सुधार रहेगा बाजार के अंदर। चिप्सोना वगैरह मैं फटाफट बता देता हूँ। बढ़िया चिप्सोना 500 से 550 है। वो टॉप क्लास का होगा वो 560-70 रुपए तक के आसपास बिक जाएगा। ठीक है जी। हल्के चिप्सोने जो है वो संभल वगैरह वाले 450 से 500। अलीगढ़ के चिप्सोने 400 से 450। अलीगढ़ के 37-93 300 रुपए से लेके 400 रुपए के बीच में। बढ़िया 300-350। सुपर क्वालिटी 350 से 400। सूर्या पे जाओगे, बढ़िया सूर्या आज की डेट के अंदर 600 से 700 संभल, 700 से 750, 750 तक चंदोसी बिसोली का, वजीरगंज का। इसके अलावा पंजाब के एलआर है 300 से 350, पंजाब का एलआर। यूपी का एलआर 400 से 450। गुजरात का एलआर 15 रुपए से लेके 20-22 रुपए किलो तक के लपेटे के अंदर। बाकी हर जगह की आलू मंडी में आ रहे हैं। ज्यादातर उठाव, ज्यादातर बिक्री जो है हमारे चंदोसी बिसोली के चिप्सोनों की या चंदोसी बिसोली के सूर्य आलू की है। तो आलू को देख के चलाओ, आलू को पूछ के, आलू की बिक्री के हिसाब से। शाम को रोज 6 बजे हमारी मंडी का बैलेंस बनता है, कितनी दुकान पे कितनी गाड़ी बैलेंस बची है, ठीक है जी। उसके हिसाब से गाड़ी की लोडिंग करो। तभी आलू मंडी में संभलेगा और बराबर लेवल से आएगा। ठीक है जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई रखो, तभी गाड़ी मैच होके चलेगी। और आलू को हर वीडियो में हम कह रहे हैं, बांट बांट के चलो। छोटी मंडियों में, आस पास में, बोली पे, स्टोरों में, जहां भी के आलू को बांट के, निकालते रहो, रोकना नहीं बस। अब किसी एक मंडी पे इतना बोझ मत डालो कि बाद में दिक्कत हो जाए। ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद शुक्रिया भाई। राणा जी। मेरी दुकान का नंबर है A982, जसकरण ट्रेडर्स। मोबाइल नंबर है 99-999 39-604, 99-999-39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।